नमस्ते दोस्तों मुझे हनुमान जी को चिट्ठी लिखने वाले बहुत वीडियो पर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि किस तरीके से चिट्ठी लिखी जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए ताकि उनकी चिट्ठी जो है बाबा मंजूर कर लें। मैंने इससे पहले भी दोस्तों 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जो केवल और केवल साल भर में एक बार की जाती है। और वो जो समय है जिस पर हम इस विधि को करते हैं वो बहुत नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत नज़दीक। इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे हनुमान बाबा का आ रहा है जन्मोत्सव, जो 12 को है पूर्णिमा वाले दिन। और ऐसी मान्यता है कि अगर हम एक विशेष कागज आता है, उस कागज पर हम अगर चिट्ठी लिखते हैं, कोई मनोकामना लिखते हैं और केवल इसे चैत्र पूर्णिमा जिस दिन हनुमान जी पैदा हुए थे उस दिन अगर इस प्रयोग को करते हैं तो वो मनोकामना आपकी 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है। मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें मैंने बहुत पढ़ा, काफ़ी समय उसको खोजती रही, इसीलिए मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रही थी दोस्तों, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये जो आपको मैं विधि बताऊँगी इसे केवल आपको एक निश्चित समय पे करना है, यानी कि पूरा जो समय होगा हनुमान जन्मोत्सव का उसमें एक विशेष समय होगा, उस समय पे आपको इसे करना होगा। और क्या क्या करना है और कौन सा पेपर इस्तेमाल करना है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो देखे होंगे हनुमान जी को पत्र लिखने वाले, उसमें मैंने बताया था कि आपको हनुमान जी को एक पेपर पे लिखना है, यानी कि हनुमान जी को लेटर एक पेपर पे लिखना है। मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन जब मैंने बहुत अच्छे से और ज़्यादा ढूंढा हनुमान जी को अपनी मनोकामना लिखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे पता चला कि एक पेपर आता है जिसे हम भोजपत्र कहते हैं। आपको स्क्रीन पर उसकी इमेज भी दिखाई दे रही होगी। बहुत आसानी से आपको पूजा वाली जो सामग्रियां जहां मिलती हैं वहां पर आपको भोजपत्र मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी बड़े आसानी से भोजपत्र मिल जाएगा। आपको उस भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लिखनी है बाबा के जन्मोत्सव वाले दिन। लिखने की पूरी विधि दोस्तों क्या होगी कि आपको इस यंत्र को, जो चौकोर होता है, स्क्वायर में होता है, उसके दोनों तरफ आपको एक लाइन खींचनी है और एक बीच में आपको चौकोर खाना अलग से तैयार कर लेना है। दोनों तरफ आपको राम 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 लिखना है और बीच वाले खाने पर अपनी आपको मनोकामना लिखनी है। लेकिन मनोकामना लिखने से पहले दोस्तों आपको हनुमान जी के सामने क्या क्या सामग्रियां रखनी है वो भी सुन लीजिए। आपको रखना होगा 1 चमेली के तेल का दीपक जलाकर, सिंदूर थोड़ा सा, और आपको देसी घी रखना है। सिंदूर पीला वाला होना चाहिए और देसी घी रख लीजिए। अगर देसी घी नहीं रख सकते हैं तो आप चमेली का तेल भी रख सकते हैं। हनुमान जी को आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। गुड़ चना है, लड्डू है, जो भी है आपको ये चढ़ा देना है। इसे महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है, लेकिन महिलाएं सिंदूर और चमेली का तेल नहीं चढ़ाएंगी। वो पत्र लिख सकती हैं, लेकिन सिंदूर और चमेली का तेल अपने घर में जो भी मेल होंगे, बच्चे होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, फादर होंगे, उनसे आपको वो चढ़वा देना है हनुमान जी के सामने। इसे आप घर पर भी कर सकते हैं और चाहें तो घर के पास किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, जहां भी आपको सुविधा लगे। आपको इस विधि को करना कै बजे है, टाइम आप नोट कर लीजिए। इस विधि को आपको सुबह या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, बिल्कुल जैसे 3 से 5 के बीच में। वो टाइम बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको करते हैं। अगर उस समय आपको करने में असुविधा है, देखिए दोस्तों, घर में तो आप इसे बड़े आराम से 3 से बिना किसी प्रॉब्लम के घर पे उस समय कर सकते हैं। सुबह स्नान कर लीजिए। कुछ देखिए दोस्तों, पानी के लिए कुछ तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है।
उस दिन सुबह आप जल्दी उठ जाइए, गर्मियाँ चल रही हैं, आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्नान करने के बाद आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है। हनुमान जी के पास आपको उनको स्नान कराने के बाद, उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद, दीपक जलाने के बाद सिंदूर और घी जो है कटोरी में या जिस भी चीज़ में आप रखना चाहें रख देंगे। उसके बाद भोजपत्र को आप अपने सामने रखेंगे किसी प्लेट के ऊपर या लकड़ी की चौकी के ऊपर। उसके बाद उस पर आपको दोस्तों वही जो सिंदूर होगा और जो तेल होगा, उसी तेल और सिंदूर को एक मिलाना है, एक सार करना है और उसी से आपको राम 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 लिखना है दोनों तरफ। जो आपने चौकोर खाना बनाया होगा उसके दोनों तरफ आपको राम राम लिख देना है। फिर अपने मन की जो भी मनोकामना है वो आपको बीच वाले हिस्से में लिखनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि आपको उसको लिखने में दिक्कत होगी। जो भी आपकी मनोकामना है मन में बोलते हुए, श्री राम का नाम लेते हुए आपको छोटे से उसमें, जैसे आपको अगर शादी की समस्या है तो आप विवाह लिख देंगे, आपको अपनी किसी धन संबंधी समस्या है तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, या आपको पढ़ाई से संबंधित समस्या है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद दोस्तों उस पेपर को फोल्ड करके आपको एक नारियल लेना है और नारियल पर उसको बांध देना है कलावा के साथ में। एक कलावा लेने के बाद उस भोजपत्र को, पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, उस भोजपत्र को लिखने के बाद आपको कलावा के साथ लपेट कर बांध देना है और किसी भी बहते जल में आप उसे प्रवाहित कर देंगे। श्री राम का नाम लेते हुए, अपने मन की बात बोलते हुए किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। इस प्रवाह को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको लेटर जो लिखना है वो या तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में लिखना है। अगर आप उस समय नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसे प्रदोष काल में लिख सकते हैं, यानी कि शाम के समय में, जब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं, उस समय भी आप लिख सकते हैं। इस लेटर को लिखने के बाद आप जब भी आपके पास टाइम हो, वैसे तो हो सके तो उसी दिन प्रवाहित कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको किसी कारणवश नहीं आप प्रवाहित कर पा रहे हैं तो दूसरे दिन भी प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर मैं एक और ऑप्शन बता दे रही हूँ कि अगर आप प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो इसे आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर छोड़ सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इतना चमत्कारी उपाय है और इसे केवल साल भर में एक बार किया जाता है, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन। तो ये आप पक्का मानिए कि आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर ज़रूर पूरी होगी। इसी विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा और अपने बाबा से पूरे दिल से प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो प्रार्थना आपकी हनुमान जी तक पहुँचे और आपकी बहुत जल्द मनोकामना पूरी हो। और मैं भी अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त इस उपाय को आपके जन्मोत्सव वाले दिन करें, उसकी झोली आप खुशियों से भर दीजिएगा और जो भी उन्हें चाहिए उसे ज़रूर दीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।